अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS पावर पॉइंट की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के अंदर इलिस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर शेप्स हैं, आइकन्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेप पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने मुख्तलिफ शेप्स जो हैं उनकी विंडो अपीयर हो जाएगी। सेम ऐसी ही विंडो आपने MS वर्ड के अंदर भी देखी होगी। तो यहाँ से आप कोई भी शेप अपनी स्लाइड्स के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ में ले सकते हो। सिंपल आपने यहाँ से शेप को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपने इसे माउस से ड्रैग कर लेना। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप जो है वही ड्रा होगी। यहाँ पे हम एक और शेप ले लेते हैं। तो ये देखें, दो शेप मैंने इंसर्ट की हैं। यहाँ पे देखें तो पहले ये देखें इंसर्ट शेप के, यहाँ पे देखें तो एडिट शेप की ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से इसे चेंज करना चाहें, यहाँ एडिट पॉइंट इसके ये करना चाहें तो ऐसे अपनी शेप को एडिट कर सकते हो। उसके बाद देखें तो टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन दी हुई है। अगर आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रा करके इसके अंदर कुछ टाइप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अगर इसे आपने डिलीट करना है तो सिंपल इसे सिलेक्ट करें एंड डिलीट कर दें कीबोर्ड से। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहाँ से एक और शेप ले लेते हैं। चलें ये ले लेते हैं इस तरह के स्टार वाली। उसके बाद देखें तो शेप स्टाइल दिए हुए हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के से स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो अपनी शेप के ऊपर। उसके बाद देखें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो शेप फिल। यहाँ से आप अपनी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हो। और यहाँ पे आए तो पिक्चर की ऑप्शन है। अगर आप पिक्चर फिल करना चाहें अपनी शेप के अंदर तो वो भी कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह आप पिक्चर भी फिल कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो शेप आउटलाइन के अंदर यहाँ पे वेट पे आके आप इसका जो आउटलाइन का साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। एंड डैशेस से आप शेप आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें तो शेप इफेक्ट्स दिए हुए हैं। पहले भी इनके बारे में हम काफ़ी जगहों पे पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप इसे शेप इफेक्ट्स भी दे सकते हो। ये देखें। उसके बाद देखें तो वर्ल्ड आर्ट स्टाइल दिया हुआ है। ये नॉर्मली जो टेक्स्ट होती है उस पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ये देखिए, आप इस पे ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट फिल इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये शेप के पढ़े हैं सेम ऐसे ही ये चीज़ है। ऐसे ही आप यहाँ पे इसकी जो आउटलाइन है उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट देखें तो टेक्स्ट इफेक्ट्स, जैसे ये शेप इफेक्ट्स थे, सेम ऐसे ही आप यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अगर आप इसे फ्रंट पे या बैकवर्ड लेके आना चाहें तो लेके आ सकते हैं, और यहाँ से इसे अलाइन कर सकते हो अपनी शेप को। ये टॉप पे हो गई है, यहाँ से इसकी रोटेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, वापस आते हैं। ये तो था शेप्स के बारे में। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आइकन्स। ये अगर आपके पास आइकन्स मौजूद हों तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में नहीं पड़ा हुआ, आप ऑनलाइन भी आइकन्स ले सकते हो। इसके बाद 3D मॉडल्स हैं, इनका भी सेम ही तरीका है। अगर ये आपके पास हो या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आए तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है स्मार्ट आर्ट। इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपके पास स्मार्ट आर्ट की लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ से अगर आप ऑल पे रखेंगे तो ये सभी स्मार्ट आर्ट आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखें तो ये कैटेगरी वाइज भी ले सकते हो। जैसे ये पिक्चर पे करेंगे तो ये वो जस्ट पिक्चर के लिए जो यूज़ स्मार्ट आर्ट होता है उसकी लिस्ट अपीयर होगी। हम ऑल पे रखते हैं और यहाँ से यही ले लेते हैं। तो ये देखें, पहले हम ये जो शेप्स लिए हैं इनको स्टूडेंट्स डिलीट कर लेते हैं। अगेन आते हैं, यहाँ से स्मार्ट आर्ट लेते हैं। यहाँ से ये मैंने एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो ये देखें आगे इसकी अब फॉर्मेटिंग की ऑप्शन शो हो गई है। यहाँ से देखें तो ऐड शेप है। देखें ये पहले 3 थी, ये मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखें इस वक्त 3 है। यहाँ पे मैं ऐड शेप पे करता हूँ तो सेम वैसी ही एक और शेप इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद देखें ऐड बुलेट है। ये देखें, ये मैंने बताया था कि इस तरह का जो स्टार्ट पे लगाते हैं ये बुलेट्स होते हैं। इसके बाद देखें तो टेक्स्ट पेन। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ऐसे टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद प्रमोट। उसके बाद देखें डोमेट की ऑप्शन दी हुई है, ये देखें। इसके बाद राइट टू लेफ़्ट, इनको अगर आप इनकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो इस तरह आप इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से मूव अप अपनी टेक्स्ट को लेके सकते हो, यानी मूव डाउन भी कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चार्ट के बारे में। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के आपके सामने चार्ट की ऑप्शन ओपन होगी, जिसके अंदर आप देखें कॉलम चार्ट है, लाइन है, पी है, बार है, एरिया है, मैप, स्टॉक, सरफेस, मुख्तलिफ टाइप्स के यहाँ पे चार्ट्स की ऑप्शन दी हुई है। हम पहले कॉलम वाला चार्ट लेते हैं। तो नहीं, इससे पहले स्टूडेंट्स हम ये जो हमने शेप इंसर्ट की थी इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं पहले, ताकि जो हमारा चार्ट है वो हमें क्लियर नज़र आ सके। ओके, वापस आते हैं इंसर्ट टैब पे, देन गो टू चार्ट। यहाँ से हम कॉलम चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये देखें, जब हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर एक चार्ट इंसर्ट किया तो साथ ही आप देखें तो आपके सामने एक एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है।
यहाँ पे देखें तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 की ऑप्शन दी हुई हैं। तो ऐसे ही देखें सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 एंड सीरीज़ 3 दिखा हुआ है। तो नीचे चार्ट पे भी आए तो यहाँ पे देखें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 की ऑप्शन है। एंड देन नीचे सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 एंड सीरीज़ 3 मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 की जगह पे कोई नाम खुद से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चार्ट पे चेंज नहीं कर सकते। आपको इससे जो शीट ओपन हुई है तो आपको यहाँ पे ये जो शीट एक्सेल की ओपन हुई है यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, देन आपके वो टेबल या कोई भी अगर कॉलम आपने लिया हुआ है उस पर अप्लाई होगी। मैं यहाँ पे कैटेगरी 1 पे चेंजिंग कर रहा हूँ। तो ये देखें मैंने चेंज किया, उसके बाद सिंपल आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपकी जो कॉलम चार्ट है उसका जो फर्स्ट था पहले वो कैटेगरी 1 के नाम से जो शो रहा था वो पकीज़ा के नाम से शो हो रहा है जो हमने वहाँ पे टाइप किया है। ऐसे ही देखें तो अगर आप सीरीज़ 1 है जो कि ब्लू कलर में शो हो रही है ये वाली, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें 4.3। अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू 2 करते हैं या आप कोई भी करते हैं तो देखें ये आपको इसका जो ग्राफ था वो कम हो गया है। ऐसे कैटेगरी 2 में आए तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज टाइप है ये देखिए इसकी 4.4 है। इसकी अगर हम 3 करते हैं तो ये भी देखेंगे हम लोग, मतलब जितना आपने यहाँ पे डेटा टाइप किया है उसके मुताबिक ये आपका ग्राफ आपकी वैल्यू को शो कराएगा। ऐसे ही हम तो इस तरह हम अपने जो कोई भी ग्राफ या चार्ट वगैरह इंसर्ट किया उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे है अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके कलर्स भी चेंज यहाँ से कर सकते हो। ये देखें ये ले लेते हैं। उसके बाद चार्ट स्टाइल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स दिए हुए हैं चार्ट्स के। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चूज़ कर सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो आप। उसके बाद देखें सिलेक्ट डेटा एंड एडिट डेटा की ऑप्शन दी हुई है। सिलेक्ट डेटा पे आएँ तो सेम मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास एक एक्सेल की शीट ओपन होगी, हम इस पे चेंजिंग करेंगे, देन हमारे वो जो कॉलम चार्ट लिया हुआ है इस पे अप्लाई होगा। ऐसे ही एडिट डेटा है, दोनों ये सेम ही हैं तकरीबन। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो दी हुई है स्टूडेंट्स वो है चेंज चार्ट टाइप। इस पे आके आप फॉर एग्जांपल कोई डेटा अगर लिख लिया होगा किसी चार्ट में, अब आप चाहते हैं कि ये अब किसी और चार्ट में शो करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पे आके चेंज भी कर सकते हो। हम यहाँ पे लाइन पे जाते हैं तो ये देखें ऐसे आप अपनी स्लाइड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ चार्ट वगैरह यूज़ में ले सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने इंसर्ट टैब के अंदर इलिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर शेप्स, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट के रिलेटेड पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।